दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और भारत की ताकत का मुआवजा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। शुक्रिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत एक दफ़ा फिर जंग के दहाने पर खड़े हैं। भारत हर वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ना कोई साजिश करने में मसरूफ़ रहता है। भारत हथियारों की खरीदारी में दुनिया में 5वें नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान इस लिस्ट में 28 नंबर पर है। इसकी बड़ी वजह भारत का महंगे हथियारों की खरीदारी है। वो ज़्यादातर हथियार फ्रांस, अमेरिका और दूसरे मगरबी ममालिक से ख़रीद रहा है। पाकिस्तान हथियारों की ज़्यादातर खरीदारी चीन से कर रहा है। पाकिस्तान की दिफाई सनत भी बहुत बेहतर पोजीशन में आ चुकी है। पाकिस्तान मुल्क की सतह पर तैयारे भी बना रहा है, जिनमें JF-17 थंडर तैयारे भी शामिल हैं। एक JF-17 तैयारे की कीमत $28 मिलियन है, जबकि भारत के एक सुखोई 30 MKI की कीमत $42 बिलियन है। भारत ने हाल ही में फ्रांस से राफेल तैयारों की खरीदारी का भी मुआहदा किया है। एक राफेल तैयारे की कीमत $62 मिलियन है। पाकिस्तान हथियारों की तैयारी में बहुत कामयाबी से काम कर रहा है और अपनी ज़रूरत के तकरीबन तमाम हथियार मुल्क की सतह पर तैयार कर रहा है। मिसाइलों की भी वसी रेंज मुल्क की सतह पर तैयार की गई है। भारतीय अर्जुन टैंक की तैयारी पर $8 मिलियन की लागत आती है, जबकि पाकिस्तान के इससे बहुत बेहतर जदीद टैंक अल खालिद की तैयारी पर $6 मिलियन की लागत आती है। भारतीय अफवाज की तादाद 14 लाख से ज़्यादा है। इस तरह अददी लिहाज से भारतीय फ़ौज दुनिया की दूसरी बड़ी फ़ौज है। भारतीय आर्मी की तादाद तकरीबन 12 लाख है, जबकि 10 लाख रिज़र्व फौजी भी हैं। भारतीय फ़ौज अर्जुन, T-90 और T-72 टैंक इस्तेमाल कर रही है। इसके पास 124 अर्जुन टैंक मौजूद हैं। 67 टन वजनी ये टैंक दुनिया का वजनी तरीन लड़ाका टैंक है। भारतीय फ़ौज अर्जुन टैंक के ज़्यादा वज़न से सख्त परेशान है, क्योंकि इसका इंजन सख्त गर्मी में इसका वज़न उठाने के काबिल नहीं। इसके अलावा अर्जुन टैंक के निज़ाम में बहुत खामियां भी पाई गई हैं। भारतीय फ़ौज के पास T-90 और T-72 टैंक भी मौजूद हैं। T-90 टैंक हकीकत में T-72 का जदीद वर्जन है। ये टैंक रूस का तैयार करदा है। रूसी T-90 टैंक की खरीदारी भारतीय अर्जुन टैंक की नाकामी के बाद की गई, जबकि T-72 फ्लीट को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत भी इसी वजह से पेश आई। भारत ने T-90 टैंक की खरीदारी पर 10,000 करोड़ खर्च किए हैं। भारत के पास 2400 T-72 टैंक मौजूद हैं, जिनमें से 1800 टैंकों को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बाकी में चंद तब्दीलियाँ की जाएंगी। भारतीय फ़ौज ने टैंक X प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, लेकिन T-72 के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करके नया भारतीय टैंक बनाने की ये कोशिश बुरी तरह नाकाम हो गई। भारतीय फ़ौज पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। पृथ्वी और अग्नि मिसाइल फ़ौज का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन इन मिसाइलों के कई टेस्ट नाकाम भी हो चुके हैं। भारतीय फ़ज़ाइया इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। भारतीय फ़ज़ाइया के MiG-21 तैयारे भारतीय पायलटों के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। भारत ने ऐसे 557 तैयारे लाइसेंस के तहत तैयार किए थे, जिनमें से सिर्फ 114 बाकी रह गए हैं। बाकी सब हादसात का शिकार हो चुके हैं। MiG-23 और MiG-25 को पहले ही फारग कर दिया गया। भारत ने 150 MiG-27 तैयारे खरीदे थे, जिनमें से 44 भारतीय एयरफोर्स की सर्विस में रह गए हैं, जबकि बाकी हादसात के बायस तबाह हो चुके हैं। MiG-29 तैयारों में खराबियों की वजह से रूस ने अपनी फ़ज़ाइया के तमाम तैयारे ग्राउंड कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भारत ने इन तैयारों को जदीद बनाने का ठेका रूस को दिया और भारत ने 90 MiG-29 तैयारे रूस से खरीदे, जिनमें से सिर्फ 66 तैयारे ही भारतीय एयरफोर्स में ऑपरेशनल हैं। भारत ने मुल्क की सतह पर तेजाज तैयारा भी बनाया है, जो $1 अरब खर्च करने के बावजूद अभी तक मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल नहीं हुआ। भारतीय फ़ज़ाइया ने इन तैयारों को मुस्तकबिल की ज़रूरियात पूरी ना करने के बायस रिजेक्ट कर दिया। भारत की एयरफोर्स में सिर्फ अभी तक 12 तेजाज तैयारे ही शामिल किए जा सके हैं। तेजाज को मज़ीद जदीद बनाने पर भी काम किया गया, जिससे इस तैयारे की लागत
23 मिलियन डॉलर से 64 मिलियन डॉलर हो गई, जबकि 62 मिलियन डॉलर से एक राफेल तैयारा खरीदा जा सकता है। भारत के पास इस वक्त 41 मिराज 2000 तैयारे भी मौजूद हैं। भारत ऐसे 150 मजीद तैयारे भी खरीदना चाहता था, लेकिन इनकी प्रोडक्शन लाइन बंद होने के बायस ऐसा न हो सका। भारतीय एयरफोर्स अपना मौजूदा फ्लीट 2 अरब डॉलर के खर्च से अपग्रेड करना चाहती है, लेकिन अब तक चंद तैयारे ही अपग्रेड हो सके हैं। भारतीय एयरफोर्स का दावा है कि बालाकोट में हमला आवर तैयारे मिराज 2000 थे। भारतीय एयरफोर्स के पास इस वक्त 91 जैगवार तैयारे भी मौजूद हैं, जिन्हें वो सन 1980 से इस्तेमाल कर रही है। इन तैयारों में बेहतरी के लिए कई प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है। भारत के पास इस वक्त 290 सुखोई 30 तैयारे मौजूद हैं, जबकि मजीद 100 खरीदने का प्रोग्राम है, लेकिन इस तैयारे को भी कई हादसात पेश आ चुके हैं। भारतीय बहरिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद है। इसके अलावा 11 जहाज, 13 अदद फ्रिगेट्स, 2 अदद एटमी आबदोजें, 14 अदद आबदोजें, दीगर कश्तियाँ और जहाज मौजूद हैं। भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर रूस का एक पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर था। रूस से हासिल किया गया भारत का ये एयरक्राफ्ट कैरियर तकनीकी मसाइल के बायस ज़्यादातर बंदरगाह पर ही खड़ा रहता है। भारत की एक आबदोज बैलिस्टिक मिसाइलों से भी लैस है। भारत की रवायती आबदोजों को कई हादसात भी पेश आ चुके हैं, जिसकी वजह से 8 आबदोजें समंदर में जाने से रोक दी गई, क्योंकि इनमें कई खराबियां हैं और इनके डूबने का खदशा है। भारतीय बहरिया के 3 जहाज़ों को भी बड़े हादसात पेश आ चुके हैं, जबकि एक जहाज़ गश्त के बाद बंदरगाह पर खड़ा खड़ा डूब गया। पाक फौज अगरचे साइज में छोटी है, लेकिन ऑपरेशनल सलाहियत शानदार होने के बायस बहुत बेहतर कारकर्दगी की हामिल है। पाक फौज के पास 415 अल-खालिद टैंक मौजूद हैं। अब पाकिस्तान इसको अपग्रेड करके मजीद जदीद बना रहा है। इसके अलावा 320 T-80 टैंक भी मौजूद हैं। 504 अल-ज़रात टैंक भी मौजूद हैं, जो T-59 टैंकों का अपग्रेडेड वर्जन है। पाकिस्तान ने इस टैंक को जदीद बनाकर अगले 20 सालों के लिए एक बेहतर टैंक हासिल कर लिया है। T-85 T-72 टैंक की चीनी शक्ल है और पाकिस्तान के पास ऐसे 300 टैंक मौजूद हैं। T-59 टैंक 600 की तादाद में मौजूद हैं। पाक फौज के पास जदीद एंटी टैंक मिसाइल भी मौजूद हैं। भारतीय फौज गनशिप हेलीकॉप्टर ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करती, जबकि पाक फौज वसी पैमाने पर इनका इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान के एंटी टैंक मिसाइल कोबरा हेलीकॉप्टर्स, वाइपर्स हेलीकॉप्टर्स और अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स पर नस्ब हैं। पाक फौज के पास जदीद तरीन हतफ, नसर, अब्दाली, गजनवी, शाहीन, गोरी, बाबर और अबाबील मिसाइल भी मौजूद हैं, जो जंग का पांसा पलटने की सलाहियत रखते हैं। पाक फजाइया के पास 180 मिराज तैयारे, जिनमें 90 मिराज 3 और 90 मिराज 5 तैयारे शामिल हैं। 139 J7, 139 JF-17 थंडर और 76 अदद F-16 तैयारे मौजूद हैं। ये तमाम तैयारे मुकम्मल ऑपरेशनल हालत में हैं। पाक फजाइया के मिराज 3 तैयारे जिद्दत के बाद मिराज 200 की सलाहियत के बराबर आ चुके हैं। मिराज तैयारे भरपूर हमला की सलाहियत रखते हैं, जो जौहरी बम भी गिरा सकते हैं। मिराज 5 तैयारे भी जिद्दत के लिहाज से फ्रांसीसी मिराज 2000 के बराबर हैं। इन तैयारों को पाक बहरिया के लिए मखसूस किया गया है। पाकिस्तानी J7 तैयारों की सलाहियत भारतीय MiG-21 तैयारों से बेहतर है और ये तैयारे सलाहियत के लिहाज से किसी भी जदीद तैयारे का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। पाक फजाइया का F-16 तैयारा तो आलमी शोहरत याफ्ता है, जबकि पाकिस्तानी JF-17 ने भी अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। पाक बहरिया के पास 5 अदद आबदोजें हैं, जिनमें से 2 आबदोजें क्रूज मिसाइलों से लैस हैं, जबकि 3 हमला आवर आबदोजें हैं। पाकिस्तान के पास 4 जुल्फकार क्लास फ्रिगेट्स, 4 अदद तारक क्लास फ्रिगेट्स और 2 अदद आलमगीर क्लास फ्रिगेट्स हैं। हमला आवर बोट्स और मिसाइल बोट्स इनके अलावा हैं। पाक बहरिया जदीद PG ओरियन तैयारों से भी लैस है, जबकि आबदोजों के सी किंग हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।